में ना भी ना पाए, डर के मारे कि ठंड लग जाएगी। ना ना ना, कई लोग होते हैं बड़े वीआईपी होते हैं, उनको गंगा जी में पहुंच भी जाएंगे ना तो गंगा जी में डुबकी नहीं लगाएंगे, गंगा जी में भीतर नहीं घुसेंगे, गंगा जी की सिंडियों पे बैठ के लोटा से नहाएंगे। एक लोटा छिड़क लेंगे, बस हो गया गंगा स्नान। तो भैया काय को आया तू यहाँ इतना दूर? लोटा तो घर ही मंगवा लेता एक भर के किसी से, वहीं ड्राई क्लीन कर लेता। गंगा जी में आया तो डुबकी लगाओ। अब तो गंगा जी चल के आपके पास आई और फिर भी डुबकी ना लगाएं तो ये तो हमारी भैया मूर्खता है। तो ये कथा, ये आयोजन, और उसमें भी भागवत आयोजन तो और भी कोई करा सकता है। धनवान ऐसे ऐसे भी हैं, बड़े बड़े फिल्मी आयोजन करा लिए, ये करा लिए, वो करा लिए, उससे मनोरंजन तो हो जाएगा पर कल्याण कहाँ होगा? कल्याण तो तभी होगा जब गांव में, क्षेत्र में भगवान की कथा आती है, तब वो सब जीवों का कल्याण करते हैं। तो ये हमारे कल्याण के लिए कथा है। इसमें भी धूप लग रही है, ताप लग रही, गर्मी लग रही, ना ना हम नहीं जाएंगे, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो गर्मी तो घर में भी पड़ेगी, गर्मी तो पंडाल में भी है, घर में भी गर्मी है। पर यहाँ कम से कम जो मन का ताप है, मन की जो गर्मी है, मन के तापों का तो कम से कम शमन होगा, मन के तापों का तो नाश किया जाएगा। घर में तो बाहर तन से भी जल रहे हैं और मन से भी जल रहे हैं, यहाँ कम से कम मन को तो शांत किया जाएगा। इसलिए ये आयोजन किसी का पारिवारिक नहीं है, ये आयोजन होते ही नहीं पारिवारिक, ये तो जन कल्याण के लिए होते हैं, ये तो सबके कल्याण के लिए होते हैं। तो केवल भंडारा खाने नहीं आना, कथा सुनने भी आना है। हाँ, साथ साथ में संग संग भंडारा, वो भी प्रसाद है ठाकुर जी का। पहले ये भागवत का प्रसाद लो और फिर अन्न का प्रसाद लो, दोनों प्रसाद लो। तो हम कह रहे थे कि आज का समय ऐसा, लोगों 3 घंटे भी भारी पड़ता है कि भाई हम कथा कैसे सुने। 3 घंटे में भी 10 बार तो पैरों की पोजीशन बदल लेंगे। अब की बार कमर दुख गई, अब की बार पाम दुख गया। हमने बोला सबरी मैया एकदम सीधी हो गई। अच्छा, कई तो ऐसी होती है माताएं, पूछो नहीं, वो तो कथा में पाम ही सीधा कर लेंगी, जिस तरफ भागवत जी दोनों पांव ऐसे सीधा कर लेंगी। कई बार गांव में ऐसी एक आध मैया मिल जाती है, पांव सीधा कर लेंगी भागवत जी की ओर, मानो हमसे कह रही हो हमारे चरणों का दर्शन करो और कथा सुनाओ। 3 घंटे उनके चरणों के दर्शन करने पड़ते, दिख जाती तो हम टोक भी देते हैं तो फिर शर्मा जाती हैं। पर भैया ज्यादा तो भागवत जी आपसे कुछ मांगती नहीं ना, आपसे ये कहती कि भाई एक आसन बैठो, ये बीच में जल नहीं पीना, कुछ भी करो, पर थोड़ी तो मर्यादा हमको रखनी चाहिए। देखो अब तो इतनी छूट दे दी गई, जमीन पर नहीं बैठ सकते, कुर्सी ले लो, सोफा लग गए कथाओं में। बताओ कथा में सोफाओं की आवश्यकता क्या? पहले के समय में कहाँ आवश्यकता होती थी? पहले तो ना तो मंच की आवश्यकता होती, ना माइक की आवश्यकता होती। पर चलो ये भी कोई बुरा थोड़ी है, पर हमको भागवत जी ने स्वतंत्रता दी है कि समय के साथ सब बदल रहा है, आप भी अपनी सहजता से कथा सुनो। भागवत जी ये कहती है आपकी सहजता जरूरी है, आपका मन जैसे कथा। अब किसी बेचारे के घुटना में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हम कह दें नहीं 3 घंटे जमीन पे ही बैठ के सुननी है, तो दूसरे दिन तो खड़ा ना हो, हमारा ही लॉस है, कल से कथा में नहीं आएगा फिर, और बेचारे उसका भी लॉस है, कथा रह जाएगी। तो भागवत जी ने कहा कोई बात नहीं, आप कुर्सी पे बैठ के सुन लो, सोफा पे बैठ के सुन लो, पर बस श्रद्धा से सुनो। श्रद्धा होनी चाहिए दिल में, कहीं बैठो क्या फर्क पड़ता है। भागवत जी का नियम बोले 7 दिन फलाहार करो, अब फलाहार 7 दिन नहीं है किसी के बस की, तो वहां भी छूट दे दी, कोई बात नहीं, भोजन करो, इतनी मात्रा में करो कि ना तो कथा के बीच में भूख लगे और ना ही इतना खा लो कि आलस आ जाए। इतना पाके बैठ के, भूखे भी बैठ गए तो भी दिक्कत है। बोले भैया व्यास जी ने बोला फलाहार करेंगे हम, तो अब बिना खाए बैठ गए और बीच कथा में लगी पेट में चूहा कूदे, अब कथा में ध्यान लगेगा?
मन लगेगा कथा में? अब कथा सुना रहे होंगे व्यास जी और हमारे दिमाग में घूम रहे होंगे रसगुल्ला, तो ऐसे में तो फिर कथा का भी लाभ नहीं रहा। और इतना भी मत खा के आ जाओ कि यहाँ आते ही समाधि चालू हो जाए। समाधि समझ रहे हो ना? कौन सी वाली समाधि? हाँ, वो जो मीठी मीठी नींद आती है ना, दोपहर वाली। टाइम भी ऐसा ही है दोपहरी का, हल्की हल्की गर्मी, ऊपर से पानी की बौछारें पड़ रही हैं, और फिर तो पीछे पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक और चल रहा है। फिर देखो मजे, आहा क्या बढ़िया, 3 घंटे की समाधि लगेगी। तो इतना भी नहीं पा के आ जाना है। भागवत जी कह रही है सहजता से जैसे मन लग जाए कथा में ऐसे सुनो। फलार करके सुन सकते हो, फलार। भागवत जी तो कह रहे तुम घी पी के सुनो, हमको क्या लेना देना, बस श्रद्धा से सुनो। श्रोता में श्रद्धा होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम में श्रद्धा रखो, व्यक्ति में श्रद्धा हो ना हो, पर जो कथा सुनाई जा रही उसमें श्रद्धा रखो। यहां व्यासपीठ पर कोई बैठा है, अगर उस व्यक्ति को भी आप प्रेम कर रहे हो ना, तो उसका कारण भी भगवान की कथा ही है, तभी उस व्यक्ति से प्रेम करते हो। नहीं तो आपको उस व्यक्ति से भी क्या लेना देना, क्या जान पहचान। हमको कभी कभी लगता है, अभी हमने बताया ना, अभी हम 3 दिन पहले ही विदेश से आए हैं, वहाँ कथा चल रही थी। कई बार ऐसी जगह पर जाते हैं कथा करने, हमको लगता है यहाँ तो किसी ने हमको कभी सुना ही नहीं होगा, यहाँ वाले लोग तो हमें जानते ही नहीं होंगे। पर जब वहाँ जाते हैं और जब वहाँ लोग अपना अनुभव बताते हैं, अरे बड़े बड़े लोग छोड़ो, हमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे मिले इस बार जिनको हिंदी तक भी नहीं आती, अंग्रेजी आती है बस, फिर भी वो 3 घंटा बेचारे कथा में बैठकर कथा सुनते। और कई हमारे गाए हुए ऐसे भजन उनको पूरे कंठस्थ याद है। उनके मम्मी पापा ला के मिलवाए, बोले इनको कोई हिंदी तो दूर दूर तक भी मतलब नहीं पता इनको, पर हर दिन सुबह शाम आपके भजन सुनते। अब हमको सुन करके कितनी खुशी होती है, हमको सुन के कितनी प्रसन्नता होती है कि ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि इस कथा ने कितने घरों में जा करके कितने लोगों को अपना भक्त बनाया। वो कथा के भक्त हैं, इंसानों के नहीं है, हमारे नहीं है, किसी प्रवक्ता के भक्त नहीं है, वो सब कथा के भक्त हैं। तो ऐसी कथा कई जगह, एक भैया हमसे मिलने आए थे एक जगह पर, उन्होंने बोला हमारा छोटा सा आदिवासी गांव है, तो वहाँ सब घर में टीवी नहीं है, एक ही घर में टीवी है, हमारे ही घर में। तो हम क्या करते हैं, बोले जब आपकी कथा आती है हम टीवी लगा देते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, और जैसी कथा में पूरे नियम चलता वैसे ही हम बैठ के करते हैं। जैसे आपकी कथा में आरती होगी तो सब गांव वाले अपने घर से दीपक लेकर के आएंगे और फिर टीवी की आरती करते हैं, भागवत जी की आरती हो रही है, 3 घंटा बैठ के कथा सुनेंगे बिना हिले डुले। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, बोले जब विश्राम हो जाता है तो हमको पता अब कथा में प्रसाद बटेगा, तो भैया बोला हम अपने घर में प्रसाद रखते हैं, जो आता सबको फिर प्रसाद दे के भेजते कि लो जी हो गया प्रसाद। ऐसे लोग भी होते हैं, बताइए। तो कथा कितना कुछ जीवन में बदलाव लाती है, कितने लोगों का जीवन बदलती है, मूल कथा है। तो कैसे भी सुनो पर श्रद्धा से सुनो, श्रोता में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से ही इस कथा में भगवान प्रकट होते हैं, नहीं तो ये तो कहानी बन के रह जाएगी, ये तो मनोरंजन ही बन के रह जाएगा। पर श्रोता की श्रद्धा और वक्ता का विश्वास इस कहानी को कहानी नहीं, इसको साक्षात भगवान बना देता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। सब संत विराजमान हैं। प्रश्न से बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी, कथा सुनाई, सृष्टि प्रकरण सुनाया। सबसे पहले कुछ
सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन सुनाया कि जीवन में भगवान को भजन करो, जीवन में भगवान की भक्ति करो, पर लोभ से मत करो। कोई लोभ नहीं रखना मन में भगवान की भक्ति करने के लिए। कई लोगों की भक्ति आजकल भक्ति कम, अंधविश्वास ज्यादा हो गई है। यहां तहां अंधविश्वासों में भटकते रहते हैं। नहीं भैया, भगवान की भक्ति तो भगवान से प्रेम करने के लिए करनी चाहिए। पूजा पाठ इसलिए मत करो कि हमारी मनो इच्छा पूरी हो जाए। मन की इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या पूजा नहीं करोगे? मन की इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्या भगवान का भजन नहीं करोगे? ऐसा जो सोचता है वो पापी है, अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं पता। भगवान को भजने वाला तो भगवान को हर परिस्थिति में भजेगा, हर परिस्थिति में उनसे प्रेम करेगा। ठाकुर जी कुछ दे रहे हैं तब भी प्रेम करेगा, नहीं दे रहे हैं तब भी प्रेम करेगा। पर इसके चक्कर में कई बार हम अंधभक्ति में पड़ जाते हैं। जो हमें जैसा रास्ता बता देता वैसे ही हम भागने दौड़ने लगते हैं। पर भागवत जी क्या रास्ता बता रही है? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। भगवान की भक्ति सकामता से नहीं, अकाम, कोई कामना मत रहो। कामना रहितम, गुण रहितम, किसी भी प्रकार की कामना न होना मन में, किसी भी प्रकार की इच्छा न रख के भजन करने से भजन बढ़ता है। इच्छा रख के भजन करने से भजन नहीं बढ़ेगा। तो मन में ये भाव रखिए कि हमारा काम है भगवान को भजन करना। उसके बदले कुछ देना न देना वो उसकी मर्जी है, उस पर छोड़ दो। शर्त मत रखो। शर्त रख करके कहना कि भगवान हमें ये दो तब हम तुम्हारा भंडारा करेंगे, भगवान हमारा ये करो तब हम हनुमान जी का चोला चढ़ाएंगे। कई लोग नहीं होते, बोले ये इच्छा पूरी होगी तो हम लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे, और अगर नहीं इच्छा पूरी हो तो बूंदी भी ना चढ़ाएं। ऐसी नहीं होती भक्ति। भक्ति तो ये होती है हर हाल में हम उनसे प्रेम करेंगे, हर हाल में हम उनका नाम लेंगे, हम हर हाल में भजेंगे, चाहे वो कुछ करें हमारे साथ चाहे ना करें। इसी भक्ति का भागवत जी में निरूपण किया गया। इसको निष्काम भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सकामता का वर्णन किया। फिर सृष्टि प्रकरण सुखदेव जी सुना रहे। पहले भगवान के विराट रूप का वर्णन सुना रहे हैं। विराट रूप क्या है? ले भैया देखो, संसार जगत में जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा संसार भगवान ही है। ये पूरा संसार भगवत में है, भगवान से अलग नहीं है। ये दुनिया सब भगवान में समाये और सब भगवान से ही प्रकट हुए। ये आकाश, ये बादल, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, हम, ये वृक्ष, ये पक्षी, ये पशु, ये सब कहाँ से प्रकटे हैं? ये सब भगवान के अंगों से प्रकटे। भागवत जी में एक एक व्याख्या की गई है, किस अंग से क्या प्रकट हुआ है, ये सब सुखदेव जी ने बताया है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी दुनिया है ये भगवान ही है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सिया राम में सब जग जाने। सब में सिया राम जी समाये, सब में हमारे ठाकुर जी समाये हैं। तो दो तरह के दर्शन होते हैं। एक दर्शन तो वो होता है जो केवल मंदिर में दिखाई दे, ये थोड़ा छोटा निम्न स्तर का भाव है कि एक ही जगह दिख रहे हैं भगवान, मूर्ति में बस। पर सबसे ऊंची भक्ति क्या है? बोले सिर्फ मूर्ति में नहीं, हर चीज में जिसको भगवान का दर्शन होने लगे वो होती है उच्च कोटि की भक्ति। प्रहलाद जी महाराज को उनके पिता ने खूब मरवाने की कोशिश करी। कभी होलिका आई, कभी गणों से मरवाया। एक बार बड़े बड़े दिग्गज हाथी बुलवाए, बड़े भयानक हाथी, कि इनके पांव से कुचलवा के इसको मरवा देंगे। ऐसे हाथी सूंड मार दें, पाम मार दें, दांत मार दें तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, दांतों से तोड़ दें उसे।
इतने बड़े बड़े शक्तिशाली हाथी आए, लेकिन जब उन हाथियों ने आकर के प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, जब अपने दांतों से उठा के फेंकने का प्रयास किया, तो प्रहलाद जी को तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा जो वो हाथी थे उनके खुद के दांत टुकड़े टुकड़े पाउडर की तरह पिस गए। फिर लोगों ने पूछा प्रहलाद को, प्रहलाद तुझ में क्या ताकत है, क्या शक्ति है जो इतनी बड़े हाथी भी तेरे सामने टिक न पाए। तब प्रहलाद जी ने कहा हंस करके, तुम्हें हाथी दिख रहे होंगे, मुझे ये हाथी नहीं दिख रहे, मुझे तो ये लगता है कि साक्षात मेरे ठाकुर जी रूप बदल करके आए हैं गजेंद्र बन करके। मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु मुझे क्यों मारेंगे भला? क्या इनमें मेरे नारायण नहीं है? और तो और जब हिरण्यकशिपु क्रोध में लड़ रहा है तो प्रहलाद जी ने खुद ही अपने पिता से कह दिया, बोले आप थोड़ी बोल रहे हो, आपके भीतर बैठे मेरे नारायण बोल रहे हैं। ये होती है भक्त की दृष्टि। परम श्रेष्ठ जो भगवान का भागवत भक्त होता है उसको हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर चीज में भगवान नजर आते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। इसलिए सारी सृष्टि जो है ये सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा जगत विष्णुमय है, नारायणमय है, कृष्णमय है, राममय है, शिवमय है, सब उसमें समाये हैं। तो ऐसी सृष्टि, अब ये सृष्टि बनी कैसे? बोले एक बार भगवान गोलोक में विराजमान है, भगवान के मन से महतत्व प्रकट हुआ, महतत्व से 3 अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार प्रकट हुए, पंच महाभूत, पंच तृण मात्राएं प्रकट हुई, जीव कैसे कैसे धरती पर आया उसका वर्णन किया, ये 5 भौतिक शरीर कैसे बनता है उसका वर्णन किया, और फिर ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी भगवान नारायण की नाभि कमल से प्रकट हुए। कमल से प्रकट होते ही ब्रह्मा जी को सामने 2 शब्द दिखाई दिए, त और प। भगवान ने प्रेरणा दी कि तप करो, तो ब्रह्मा जी तप करने गए, सहस्त्र वर्षों तक तप किया, बल प्राप्त किया, और तब उन्होंने सृष्टि आगे बढ़ाई। सृष्टि की आगे कैसे बढ़ी उसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं, पर उससे पहले एक और भक्त का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, जो भक्त हैं श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज तो श्री विदुर जी महाराज के घर, उनकी कुटिया पर श्री ठाकुर जी किस प्रकार जाते हैं, कथा आप सब सुने होंगे कि भगवान जब आते हैं शांति दूत बनकर के, तो भगवान के मन में तो पहले से ही निश्चित था कि दुर्योधन का अन्न तो हमें खाना नहीं, पापी के घर तो हमें खाना नहीं, किसके यहाँ खाएंगे? विदुर जी को सूचना प्राप्त हो ही गई थी, विदुर जी को सूचना प्राप्त हो ही गई थी कि भाई प्रभु आने वाले हैं। तो विदुर जी ने पहले ही भगवान से मनी मन न्योता दे के कहा, हे नाथ, अगर हमको आप अधिकारी समझते हो तो आप हमारे घर आना और हम पर कृपा करना। तब ठाकुर जी विदुर जी की कुटिया पर पधारे। विदुर जी की पत्नी विदुरानी ने भगवान का खूब भव्य स्वागत सत्कार किया, ठाकुर जी की सेवा करी, और सेवा में कोई तो 56 भोग खिलाता है, कोई मिठाई मेवा मिष्ठान खिलाता है। विदुरानी ने क्या खिलाया? क्या खिलाया? बोलो ना जोर से। बेर? बेर तो शबरी जी ने खिलाए थे। केला का छिलके, अच्छा छिलके बोले, तो भगवान को वो पवाया और भगवान ने बड़े आनंद से पाया। इसका मतलब है कि भगवान कोई हमसे महंगी चीज़ों की मांग नहीं करते। कोई कहेगा हमारा घर तो बड़ा छोटा है, हम तो बड़े गरीब हैं, क्या हमारे घर भगवान आ सकते? अरे क्यों नहीं आ सकते भगवान? बस आपको बुलाना आना चाहिए। तो जिस जिसको अपने घर ठाकुर जी बुलाने हैं, किस किस को बुलाने हैं? इसमें भी कंजूसी कर रहे हो, इसमें भी हाथ नहीं उठा सकते। चलो आए ना आए वो तो बाद की बात है, कम से कम प्रार्थना तो कर ही सकते हो। तो क्या कहना है, एक ब्रज का भाव है
एक गोपी ठाकुर जी को घर बुलाती है और क्या कहती है, गाइए सभी भाव से। मेरे घर आना सवरिया, तो है जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तो है जाने ना दूंगी। हो जाने ना दूंगी, तो है जाने ना दूंगी। जाने ना दूंगी तो है जाने ना दूंगी। जाने ना दूंगी तो है जाने ना दूंगी। जाने ना दूंगी तो है ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे ना जान देगी जाने ना गोपी कह रही है मैं रोक लूंगी। कैसे रोक लेगी? कर लूंगी बंद केवड़िया, तो है जाने ना दूंगी। कर लूंगी बंद केवड़िया, तो है जाने ना दूंगी। ओ कर लूंगी बंद केवड़िया, तो है जाने ना दूंगी। कर लूंगी बंद की बढ़िया, तो है जाने ना दूंगी। ओ मेरे घर आना सा
है जाने